हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास भौतिकी पाठ संख्या 2 प्रकाश का अपवर्तन। क्या चैप्टर है? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ सबसे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? यानी कि लेंस मतलब होता है शीशा होता है ना, दर्पण जैसे पड़े हुए थे उसी प्रकार से लेंस है, लेकिन इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, लेकिन दर्पण सिर्फ साफ होता है, ठीक ना। और दर्पण से ही यानी कि लेंस बनाया जाता है। तो देखिए, लेंस का वक्रता केंद्र यानी कि लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को, किसको? यानी कि गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस को घेरने वाली यानी कि चारों तरफ से उसको अवरुद्ध करने वाली, मानकर चलिए कि लेंस हो गया तो इधर से घेरने वाली यानी कि इसको अवरुद्ध करने वाली गोलीय सतह के केंद्र मतलब बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद है लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी, यानी कि लेंस का प्रथम क्या मुख्य फोकस दूरी। तो यहाँ देखिएगा, लेंस के प्रकाश केंद्र से यानी कि लेंस के प्रकाश केंद्र यानी कि मानकर चलिए कि लेंस हो गया और यहाँ से प्रकाश केंद्र यानी केंद्र मतलब बीच वाला भाग होता है, ठीक है ना। तो लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस से यानी कि यहाँ से जब यहाँ प्रकाश डाल दिए तो यह प्रथम क्षेत्र हो गया, प्रथम हो गया ना। तो देखिए, लेंस के प्रकाश के केंद्र से, केंद्र मतलब बीच वाला भाग यानी कि नियत जगह, तो केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद है आपका लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाश केंद्र से यानी कि यह जो बताया है लेंस का प्रकाश केंद्र हो गया और यहाँ से यह एक आपका प्रथम दूरी हो गया, लेकिन फिर यहाँ से जब शुरू हो गया तो यह आपका क्या हो गया? द्वितीय दूरी हो गया। तो इसको इस यहाँ से और यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया? यानी कि लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया? प्रतिबिंब या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब, जो कि प्रतिबिंब के बारे में आप यानी कि चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन जो पढ़े हुए थे उस चैप्टर में भी इसको बताया गया था। क्या? प्रतिबिंब या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। लेकिन फर्क इतना ही है कि उसमें आप दर्पण पढ़े थे, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है। तो देखिए, इसका परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। वहाँ पढ़े थे दर्पण से परावर्तन के बाद, लेकिन यहाँ पढ़ना है लेंस से अपवर्तन के बाद। यानी कि लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखता है कि अब मिल रही है, वैसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रतिबिंब यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो सीधे बोलिएगा दो प्रकार का। कितना प्रकार का? दो। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी और काल्पनिक में अंतर यह समझना है कि काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही है, जबकि वास्तविक जो है ना यह अलग है। वास्तविक क्या है? अलग है। तो वास्तविक का मतलब निश्चित परिमाणु से मिलता है यानी कि छाया निश्चित मिलता है, जबकि आभासी या काल्पनिक का प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलता। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से यह प्रतिबिंब की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा और यह आपके परीक्षा के लिए हमेशा VBI प्रश्न में रहता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? यह प्रतिबिंब किसे कहते हैं? समझ में आ गया ना? तो यह लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी और लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी और साथ ही प्रतिबिंब या बिंदु स्रोत का
प्रतिबिंब, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और बाकी जो मतलब इसके पहले वाला था इसके पहले हम डाल चुके हैं इसको, ठीक ना। अब इसको देखते चलिएगा ताकि आपके लिए तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत हो।